तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं और कल का दिन उनका बेहद महत्वपूर्ण रहा। कल उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से तो मुलाकात की, साथ ही क्वाड देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से भी उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान क्वाड की अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया वो भी बेहद मायने रखता है। उन्होंने क्वाड की जो मौजूदा स्थिति है उस पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि 2004 में सुनामी के बाद क्वाड की शुरुआत हुई थी। क्वाड की बैठक ऐतिहासिक है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और ऐसे में इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखनी चाहिए और उसमें क्वाड देशों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। सप्लाई चेन, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। यह हमारे भविष्य को सुरक्षित करने जैसा है। क्वाड देशों के नेताओं की पहली इन पर्सन मीटिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी और अफगानिस्तान के बदले हालात की वजह से इन मीटिंग के नतीजों का हर किसी को इंतजार था और जैसी उम्मीद थी उसके मुताबिक इस मीटिंग में साफ कर दिया गया कि किसी भी देश को दूसरे देश के सार्वभौमिक अधिकारों में दखल देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच करीब 90 मिनट तक चली मीटिंग के बाद क्वाड के सदस्य देशों की बैठक हुई। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि क्वाड फोर्स फॉर ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा और इंडो पैसिफिक के साथ ही पूरे विश्व में शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि क्वाड इनिशिएटिव के जरिए ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कोविड-19 जैसी महामारी का मुकाबला किया जा सकेगा। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। इस बैठक में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया की ओर से प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापान की ओर से प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा ने भाग लिया। व्हाइट हाउस में क्वाड देशों के नेताओं की ये पहली इन पर्सन मीटिंग यानी नेताओं की आमने सामने की बैठक हुई। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास के लिए जिस एजेंडे पर 6 महीने पहले सहमति बनी थी उस दिशा में ठोस प्रगति हुई है। When we met 6 months ago, we made concrete commitments to advance our shared and positive agenda for a free and open Indo-Pacific. Today, I'm proud to say that we're making excellent progress. Today, we're also launching a new Quad Fellowship for students from each of our Quad countries to pursue advanced degrees leading STEM programs here in the United States. It represents an investment in the leaders, innovators, and pioneers of tomorrow. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी साफ किया कि वे एक आजाद और ओपन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विश्वास करते हैं। The Quad is about demonstrating how democracies such as ours, and we believe in a free and open Indo-Pacific, because we know that's what delivers a strong, stable and prosperous region. वहीं जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भी साफ किया कि ये क्वाड समिट स्वतंत्र और ओपन इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 本日はそのような協力の具体的進展を確認をするとともに、インフラやクリーンエネルギーといった新たな分野での協力、科学技術分野での人的交流の拡大なども含め、日米豪印協力をさらに一層拡大していくための議論ができることを楽しみにしています。また4月に
इस शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक रीजन की शांति व्यवस्था पर चर्चा करने के साथ ही कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में नेताओं ने इंडो पैसिफिक रीजन में शांति की बहाली को प्राथमिकता देते हुए अफगानिस्तान संकट पर विस्तार से बातचीत की। इसके साथ ही चीन की आक्रामक नीति पर भी चर्चा की गई। बैठक में नेताओं के बीच बातचीत के मुद्दे के रूप में वैश्विक आतंकवाद को चुनौती देने पर भी मंथन हुआ। इसके साथ ही पूरी दुनिया में कोविड-19 की चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन और साइबर स्पेस में आपसी साझेदारी पर चर्चा हुई। They shared perspectives on the situation in Afghanistan, emergent challenges in South Asia and the Indo-Pacific, reaffirmed their commitment to work together to contain the COVID-19 pandemic and work towards preventing other pandemics that would come in the future. Evolving a common approach to emerging technologies, cybersecurity and addressing the challenge of climate change was something that the leaders discussed. क्वाड देशों के नेताओं की इस बैठक से चीन पहले ही बौखलाया हुआ है। इस बैठक से पहले चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चारों देशों के समूह को किसी तीसरे देश और उसके हितों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। चीन हमेशा मानता है कि किसी भी क्षेत्रीय सहयोग तंत्र को किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाना चाहिए या उसके हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी तीसरे देश के खिलाफ खास बंद समूह का गठन मौजूदा समय की प्रवृत्ति और क्षेत्र के देशों की आकांक्षा के खिलाफ है। इसे कोई समर्थन नहीं मिलेगा। दरअसल क्वाड में शामिल चारों देशों को चीन अपना विरोधी मानता है। ये चारों देश चीन की बढ़ती ताकत को लगातार चुनौती दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि क्वाड देश दक्षिण चीन सागर में चीन पर अंकुश लगाने, हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को कम करने, चीन की आक्रामक नीतियों से निपटने, चीन के व्यापारिक और आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाने, इंडो पैसिफिक रीजन को चीन के प्रभाव से मुक्त करने, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन तैयार करने की कोशिश में लगे हैं। जानकारों के मुताबिक क्वाड देशों की एकजुटता से चीन बौखला गया है। बहरहाल चीन की आलोचना के बावजूद क्वाड देश एक साथ हैं और यही बात चीन को सहन नहीं हो पा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।